नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। 50 मिलियन का वॉल्यूम आज के दिन में आया है और भारी गिरावट स्टॉक में हुई है। हालांकि बाजार भी आज काफी ज्यादा गिरावट का रहा, प्रेशर रहा मार्केट में बहुत ज्यादा आज के दिन में। और मैंने ये आपको संडे को भी बताया था कि क्योंकि यूएस मार्केट में काफी ज्यादा प्रेशर है, काफी ज्यादा सेल ऑफ आ रहा है, उसका रिप्रिकॉशन आपको इंडियन बाजारों में भी देखने को मिलेगा और हुआ भी। आज का मार्केट अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग से गैप डाउन खुला, हालांकि उसके बाद कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, उसी रेंज में वो चलता रहा है। ओपन हुआ 22,609 के आसपास, हाई 22,668 का लगा और 22,518 के करीब में, यानी कि मोटा मोटा 100 पॉइंट्स के बीच में मार्केट आपका क्लोज हुआ है। कोई बहुत बड़ी गिरावट यहाँ देखने को नहीं मिली है। बट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की अगर आप बात करें तो वहां पर बड़ी गिरावट आई है। बात करेंगे इस वीडियो में कि इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक अपने लिस्टिंग प्राइस से काफी नीचे आ चुका है। तो क्या यहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, उसके पीछे फैक्ट्स कौन से होने चाहिए, वो सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ में क्या वो चीज है जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में अभी भी होल्ड है या अभी भी बाय है। कौन से फैक्ट है जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या अभी भी रुकना सही रहेगा, क्या अभी भी बाय करना सही रहेगा, इसकी और भी चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके चार्ट पैटर्न को देखेंगे। चार्ट में कुछ खास है नहीं, क्योंकि नया कंपनी है, नई लिस्टिंग है, तो उसके हिसाब से कुछ खास है नहीं। बट हाँ, 111 110 के करीब की लिस्टिंग हुई थी, वहां से स्टॉक ने लगातार ऊपर गया और 150 रुपए के आसपास का हाई लगाया। लोगों ने वहां भी बाय किया। क्यों? क्योंकि लग रहा था कि ग्रीन एनर्जी का कंपनी है और ग्रीन एनर्जी आने वाला फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और वो लोगों को मिला भी। जिन लोगों ने आईपीओ सब्सक्राइब किया, जिनको आईपीओ लोट हुआ, उनको तो प्रॉफिट मिला है। जिन लोगों ने यहाँ पर उस दिन बाय करा, उनको भी एक अच्छा खासा 50% का अपसाइड यहाँ पर देखने को मिला। बट प्रॉब्लम कहां पर हुई? लोगों ने 110 पर भी खरीदा, 150 पर भी खरीदा, 140 पर भी खरीदा है। तो उस जब इतना लेट खरीदेंगे आप, जब इतना लेट एंट्री करेंगे आप, तो वहां से प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। और वही चीज यहाँ पर हुई है। बट खैर, वहां से नीचे भी जब आया, जब अपने लिस्टिंग प्राइस पर आया, यानी कि 110 के करीब आया, लोगों ने तब भी बाय किया। अब यहाँ से गिरावट बढ़ती जा रही है, तो लोगों के मन में डर है कि यार करना क्या है, क्या यहाँ से निकल जाना ठीक रहेगा या फिर अभी भी बने रहे। कुछ फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जिसमें डिसीजन लेना आसान रहेगा। अब आज की जो गिरावट है, प्योरली मार्केट लेड गिरावट है। मार्केट में क्योंकि गिरावट हुई, उसकी वजह से आज भी यहाँ पर गिरावट हुई। ऐसा कोई इंटरनल रीजन नहीं है जिसकी वजह से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में गिरावट होने का कारण हो। बल्कि एनटीपीसी में आज अच्छी खबर भी आई। अच्छी खबर यह है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने एक एमओयू साइन किया है, यानी कि बीएलपी टू एक्सप्लोर द ऑफ टेक ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव। जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन है, उसके लिए इन्होंने एक एमओयू साइन किया बीएलपी के साथ में। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, तो कंपनी बेहतरीन काम कर रही है। फिर गिरावट क्यों हो रही है, रीजन क्या है उसके पीछे के? गिरावट के पीछे का जो कारण है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले मैं कंपनी की कुछ अच्छी बातें आपको बता दूं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 531 करोड़ के आसपास का टोटल रेवेन्यू आया है, जो कि बढ़ करके आया है दोनों क्वार्टर में। अगर आप देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा अपने पास अवेलेबल नहीं है, पर जितना भी अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं नंबर्स अच्छे रहे इस बार के भी। और प्रॉफिटेबिलिटी भी गजब की रही है कंपनी की। 123 करोड़ के आसपास की कंपनी है, 89 करोड़ के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट है और 123 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा। प्रॉब्लम कहां पर हुई? प्रॉब्लम हुई कि 1.2 बिलियन डॉलर के आसपास का आपका आईपीओ आया। आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और वो कंपनी की जो वैल्यूएशन हो गई वो 12 बिलियन के आसपास की इसकी वैल्यूएशन जो है वो पहुंच गई जाकर के। अब वो बहुत बड़ी वैल्यूएशन होती है, उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। इतनी बड़ी कंपनी अभी के लिए ये नहीं है। रिटेल ने फिर भी बाय करते रहे और उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हुआ वहां से, और वो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर आना था। मैंने तब भी बोला था कि 140 130 के आसपास वैल्यूएशन काफी हाई है, तो संभल के ही अगर कोई एंट्री कर रहा है तो संभल के ही करे, क्योंकि ये उस लेवल पर कंपनी बाय करने लायक नहीं थी। बट स्टिल लोगों ने बाय करा। अब करना क्या है? कंपनी अभी भी बेहतर काम कर रही है, कंपनी के इंटरनल इश्यूज नहीं है, फंडामेंटली कंपनी अभी भी स्ट्रांग है। प्रमोटर यानी गवर्नमेंट के पास 90% हिस्सा होल्ड करती है गवर्नमेंट। इसको थोड़ा ऑफलोड करना पड़ेगा, आने वाले दिनों में ऑफलोड भी करेगी गवर्नमेंट, हो सकता है। बट जो रिटेल के पास है, रिटेल के पास अभी 3.5% के आसपास का हिस्सा जो है वो रिटेल ओन करता है, जो कि काफी स्मॉल है। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर रिटेल का हिस्सा बहुत बढ़ जाता है तो वहां पर पैनिक बढ़ता है, पैनिक बढ़ता है तो वहां पर गिरावट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर गवर्नमेंट का हिस्सा इतना बड़ा है, यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट की संभावना मुझे देखने को नहीं मिल रही है कि बहुत बड़ी गिरावट आएगी, अचानक से गिरावट आ जाएगी। क्योंकि बाजार में आज गिरावट हुई है, मार्केट लेड गिरावट है आज के दिन में, तो उसका एक असर आपको जरूर देखने को मिल रहा है एनटीपीसी ग्रीन में। कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ इस कंपनी के बारे में। बहुत बहुत ध्यान से सुनेंगे आप तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपने निवेश किया है या आप निवेश करने वाले हैं, तो ये फैक्ट्स आपके लिए बहुत कामगार हो सकते हैं। इस समय कंपनी के पास 16,896 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से 3320 मेगावाट के आसपास के जो प्रोजेक्ट है वो ऑनगोइंग है, और लगभग 13,576 मेगावाट के अराउंड 13,500 करोड़
500 मेगावाट के आसपास के जो प्रोजेक्ट है वो ऑन ऑफ गोइंग है, यानी कि वो अंडर प्रोसेस है, निर्माणाधीन है वो प्रोजेक्ट अभी भी इनके अंडर में। तो एक ऐसी कंपनी जो छोटी है, जो स्मॉल कंपनी है, ग्रीन एनर्जी में काम करने वाली कंपनी है, अगर उसके पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट है 16,000 मेगावाट के आसपास का, तो वो कंपनी आपको फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। कंपनी इसका बताता है कि ये स्ट्रेंथ कंपनी की कितनी है, कितनी बड़ी स्ट्रेंथ कंपनी के पास है और कंपनी कितना काम कर सकती है आने वाले दिनों में। अब प्रॉब्लम कहाँ है ना, प्रॉब्लम ये है कि आपने फ्यूचरिस्टिक कंपनी सोच करके काम किया। अब फ्यूचरिस्टिक का मतलब होता है भविष्य की कंपनी, बट आपको क्या लग रहा है कि प्रॉफिट आज चाहिए, करंट में चाहिए, तो आपको करंट वाली कंपनी में काम करना चाहिए था, जो करंट में प्रॉफिट बना रही हो, करंट में उसको रिसर्च नहीं करनी पड़ी, जो करंट की चीजों के साथ काम कर रही हो। अगर आपने जेएसडब्ल्यू में इन्वेस्ट किया होता तो या फिर आपने एनटीपीसी जो इसकी ओनर कंपनी है, जो इसकी सोल का पेरेंट कंपनी है, उसमें निवेश किया होता तो आपको प्रॉफिट बनता, मे बी, क्योंकि मार्केट खराब है तो नहीं भी बनता, बट हाँ मे भी यहाँ पर प्रॉफिट आपको बनता क्योंकि कंपनी प्रॉफिट बना रही है। बट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो बहुत सारी चीजें क्या है ना, इनको रिसर्च करनी पड़ रही है, इनका जो कॉस्ट है काफी हाई हो चुका है। कॉस्ट अभी भी ग्रीन एनर्जी का अगर आप देखेंगे ना तो काफी हाई है। और अगर एनटीपीसी की खासतौर पर बात की जाए तो ये सोलर एनर्जी में भी काम करते हैं, ये विंड एनर्जी में भी काम करते हैं, ये हाइड्रोजन में भी काम कर रहे हैं, और अगर कोई और चीजें बच जाती हैं जैसे कि बैटरी स्टोरेज हो गया या पंप्ड हाइड्रो हो गया, ये उसमें भी काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो एनटीपीसी के पास अभी बहुत लंबा समय है रिसर्च करने का, और इनको कॉस्ट अपनी कम करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें इनको करनी पड़ेगी। तो अगर किसी ने फ्यूचरिस्टिक सोच करके पैसा लगाया है तो मुझे लगता है कि फ्यूचर जो भविष्य में है उसके ऊपर ही पैसा लगाना चाहिए, प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, अब गिरावट क्यों हो रही है उसके पीछे की बात करें तो दो बड़े कारण है उसके पीछे के। पहला रीजन ये है कि भाई देखो मार्केट में गिरावट है, उससे एक प्रेशर है, और जितने रिटेल ने पैसा लगाया था, जितने आईपीओ वालों ने पैसा लगाया था, उनको लग रहा है कि जितना पैसा बचा है कम से कम वो निकाल लिया जाए यहाँ से, एटलीस्ट हमें लॉस ना हो। तो लॉस को सेव करने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रेटजी है, और उसकी वजह से अगर आप देखें तो हाई वॉल्यूम में आज ट्रेडिंग भी हुई है, यहाँ पे काफी ज्यादा माल यहाँ पे डंप किया गया। मार्केट उतना नहीं गिरा जितना कि ये स्टॉक गिर गया स्पेसिफिकली। ग्रीन एनर्जी में और भी कंपनीज काम कर रही है, बट उनमें इतना प्रेशर नहीं है जितना एनटीपीसी ग्रीन में देखने को मिला आज के दिन में। दूसरा बड़ा कारण क्या है कि इस समय अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे लोग जो है वो पैनिक में है, नई बाइंग नहीं आ रही, फ्रेश बाइंग यहाँ पर नहीं है। 33% के आसपास का यहाँ पर आज भी आपको दिखा दूं, यहाँ पे जो डिलीवरी लिया जा रहा है वो बहुत कम है, 34% के आसपास की डिलीवरी उठाई जा रही है, क्योंकि लगातार स्टॉक में गिरावट है। जो लोग थोड़ा बहुत बाय करने की सोच भी रहे थे तो वो एवरेज धीरे धीरे बाय कर रहे हैं, बहुत धीरे बाय कर रहे हैं वो लोग, और यही कारण है कि यहाँ पर एक तो बिकवाली हो रही है, सेल ऑफ आ रहा है यहाँ पे, दूसरा बाइंग नहीं आ रही है, बाइंग लो है यहाँ पे। तो वो दो बड़े कारण है यहाँ पे, और मार्केट लेड प्रॉब्लम्स है, ट्रम्प की प्रॉब्लम्स है, ग्रीन एनर्जी में भी बहुत लंबा समय है इसको काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तो वो सब चीजें हैं यहाँ पे। तो अगर किसी ने फ्यूचर के लिए सोच के पैसा लगाया है, चाहे वो एनटीपीसी ग्रीन में लगाया हो, चाहे वो किसी और कंपनी में लगाया हो, ग्रीन एनर्जी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। यहाँ पर अभी इनको बहुत सारे काम करने हैं, जैसे कॉस्ट कट करना है, जैसे बैटरी स्टोरेज पे काम करना है, जैसे ट्रांसमिशन पे काम करना है, जैसे लोगों को बताना है कि अवेयरनेस फैलानी है कि हाँ भाई ग्रीन एनर्जी भी एक ऑप्शन है आपके लिए, इसमें आप स्विच करो। तो वो सारी चीजें भी करनी है। तो हाँ, जिस लोगों ने फ्यूचरिस्टिक कंपनी है तो उसके हिसाब से ही आपको प्रॉफिट भी बनेगा। करंट में जो गिरावट है, करंट में जो उथल पुथल हो रही है, उसको बहुत ज्यादा तवज्जो देने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। बट क्या सोचते हैं आप इस कंपनी को लेकर के, क्या सोचते हैं आप बाजार को लेकर के, अपना राय जरूर देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। दिस वाज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेड वीडियो, तो उसको इस हिसाब से ही लेना। जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं वो कैसे लगे हैं, किसी और स्टॉक पे इस तरह की वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, हम उस पर वीडियो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के भी मत जाना। थैंक यू अगेन।